किसी ने सवाल किया है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे जानना है कि पार्लियामेंट में जो बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस और रूल्स होते हैं उसमें अंतर समझा दीजिए। देखिए, बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस और रूल्स को समझना बहुत ही आसान है। गौर से सुनिए इसके अंतर क्या होते हैं। जब भी किसी टॉपिक पर लॉ बनना होता है, उसके दस्तावेज पार्लियामेंट में सबमिट किए जाते हैं, जिस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन और वोटिंग होती है। इस स्टेज पर उस दस्तावेज को बिल कहते हैं। अब अगर वो बिल पार्लियामेंट में पास हो जाता है और प्रेसिडेंट भी उस पर अपना असेंट और साइन दे देते हैं, तब वह बिल एक्ट बन जाता है। और यदि पार्लियामेंट सेशन में ना हो और किसी इमरजेंसी के तहत बिल पास कराना हो तो तब वह बिल एज ऑर्डिनेंस पास होता है। एक ऑर्डिनेंस और एक्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन ऑर्डिनेंस परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट सेशन में वापस आएगी तो उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पास कराना होगा। मतलब सीधा सीधा है, जब एक बिल पार्लियामेंट में पास होता है तो वह एक्ट बनता है और पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो वह ऑर्डिनेंस होता है। अब रूल्स समझिए। ऑर्डिनेंस या एक्ट कैसे लागू होगा, उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, उन्हें रूल्स कहा जाता है। मतलब ऑर्डिनेंस और एक्ट को लागू करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनको रूल्स कहा जाता है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आसान शब्दों में आपको बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस और रूल्स समझाए हैं। वीडियो को फिर से रिवाइंड करके सुनिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।